हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। और आज मैं आपके साथ एक मॉक टेस्ट और लेकर के आया हूँ नया, जो कि सीटेट के आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल होगा। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर रिलेटेड है। और अब की बार मैं आपके लिए इंग्लिश मीडियम का मॉक टेस्ट लेकर के आया हूँ, क्योंकि मैंने पहले दो मॉक टेस्ट आपके साथ हिंदी में डिस्कस किए थे। तो अब की बार मैं आपके साथ एक मॉक टेस्ट जो है इंग्लिश में लेकर आया हूँ, और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर बेस्ड होगा। फिर भी हम इसको हिंदी में भी देखेंगे, मैं आपको बाइलिंगुअल इसको ट्रांसलेट भी करता रहूँगा। पहला क्वेश्चन है, बाय होम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड। तो इसमें पूछा है कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वह किसके द्वारा दी गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी एफ स्किनर। ठीक है, बी एफ स्किनर ने इसको प्रोपाउंड किया था, और इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। एडिशनल फैक्ट्स भी मैं आपको बताते हुए चलूँगा। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपने वैल्यूएबल सजेशन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियरिज्म वाज गिवन बाय होम। जो व्यवहारवाद व्यवहारवाद कहते हैं बिहेवियरिज्म को, यह व्यवहारवाद ये जो है किसके द्वारा दिया गया था। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियरिज्म है ये दिया गया था जॉन बी वाटसन के द्वारा। तो जो इनका बिहेवियरिज्म था ये एक्चुअल में जॉन बी वाटसन का बेस्ड था। जो रशियन साइकोलॉजिस्ट थे इवान पावलोव, उनकी फाइंडिंग्स पर बेस्ड था, और उसी को इन्होंने आगे बढ़ाते हुए व्यवहारवाद का सिद्धांत है जो दिया। थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर वाज गिवन बाय होम। ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी थी वह किसके द्वारा दी गई। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। एडवर्ड एल ई एल थॉर्नडाइक भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको कहीं कहीं। तो इसका जो सही आंसर है ट्रायल एंड एरर थ्योरी एडवर्ड एल थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉन्ड साइकोलॉजी या कनेक्शनिस्ट थ्योरी आर रिलेटेड टू विच साइकोलॉजिस्ट। पूछा है कि जो संरचनावाद है, संबंधता का जो सिद्धांत है, कनेक्शनिस्ट थ्योरी जो होती है, संबंधता की जो थ्योरी थी बॉन्ड साइकोलॉजी, वो कौन से साइकोलॉजिस्ट से रिलेटेड है। तो ये रिलेटेड हैं ई एल थॉर्नडाइक से। अभी मैंने आपको बताया था कि इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, ई एल थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर। इसका जो सही आंसर है वो है ई एल थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग वाज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट। इसमें पूछा है कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग थी वह किसके द्वारा, किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वह है इवान पावलोव। इवान पावलोव ने जो अपना थ्योरी थी वो दी थी, और उसका नाम था क्लासिकल कंडीशनिंग। और इन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट थे वो डॉग के साथ किए थे। Who among the following psychologists also got a Nobel Prize for his contribution in the education। किस साइकोलॉजिस्ट को नोबल प्राइज़ भी मिला था, जो मैंने ऑप्शन में रखे हैं इनमें से, अपने जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था एजुकेशन के एरिया में। तो पूछा है वो कौन है। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में भी आया था। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका जो सही आंसर है वो है इवेन पावलोव। और अभी मैंने बताया कि इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी उसका नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग, और अपना जो एक्सपेरिमेंट किया वो डॉग के साथ किया। बिहेवियर इज मेयरली द रिस्पॉन्स टू सम एनवायरमेंटल स्टिमुलस, दिस वाज सेड बाय होम। तो ये जो स्टेटमेंट दी है ये किसके द्वारा दी गई है कि बिहेवियर इज़ मेयरली द रिस्पॉन्स टू सम इन्वायरमेंटल स्टिमुलस। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये वीडियो मैं आपके लिए स्पेशल इंग्लिश में लेकर के आया हूँ, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी बेनिफिशियल हो सके। तो ये है जो दिया है जॉन बी वाटसन ने। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो बिहेवियरिज्म का सिद्धांत था, जो प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियरिज्म है, या तो आप कह सकते हैं जो थ्योरी थी बिहेवियरिज्म की, कॉन्सेप्ट था बिहेवियरिज्म का, वह दिया था जॉन बी वाटसन ने। और इन्होंने ही कहा था कि बिहेवियर इज द मेयरली द रिस्पॉन्स टू सम इन्वायरमेंटल स्टिमुलस।
इन विच ईयर जॉन बी वॉटसन सेड दैट ही कैन मेक ए चाइल्ड वट एवर द सोसाइटी वांट्स। यह क्वेश्चन सी टेट में, एच टेट में या यूपी टेट में कई बार एग्जाम में आया है। और इसमें क्वेश्चन क्या होता है, अधिकतर ये होता है कि किसने कहा था कि ही कैन मेक ए चाइल्ड वट एवर द सोसाइटी वांट। किसने कहा था कि अगर जो समाज चाहता है मैं बच्चे को वह बना सकता हूँ, ऐसा किसने कहा था। तो आंसर में अधिकतर जॉन बी वाटसन ऑप्शन में होता ही है। खैर, पर अब की बार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने यह किस साल में कहा था। किस साल में जॉन बी वाटसन ने कहा था कि सोसाइटी जिस बच्चे को जो चाहती है मैं उसे वह बना सकता हूँ। तो ऐसा इन्होंने कहा था सन 1926 में। ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इज ऑल्सो द अदर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज। तो जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है वो कौन सी फॉलोइंग जो थ्योरीज हैं उनका एक दूसरा नाम भी है। तो यह है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि बी एफ स्किनर के द्वारा दी गई, और इसी का दूसरा नाम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है। ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने आपके साथ जितने भी आज लिए हैं फैक्ट्स पर आधारित हैं। ठीक है, पेडागोजी के क्वेश्चन आज नहीं है, मैं उनको आगे ऐड करूँगा। अभी मैं सोच रहा हूँ कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, उनको मैं क्लियर कर लूँ। और क्लासिकल कंडीशनिंग मैंने अभी बताई, ये दी थी इवान पावलोव ने, और ट्रायल एंड एरर थ्योरी E.L. थॉर्नडाइक ने। बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि जल्दी से आपका रिवीजन भी होता रहे। दिस चेन, यह चेन एसिसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन वाज गिवन बाई, यह किसके द्वारा दी गई थी। तो यह जो दी गई थी जीन पियाजे के द्वारा। जीन पियाजे के द्वारा जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है एज ए प्रोसेस ऑफ एडप्शन, तो यह दी थी जीन पियाजे ने। और उसमें इन्होंने जो इस चेन के बारे में बताया था कि किस तरह से एसिसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन किया जाता है। In Gestalt psychology, perception of the situation as a whole is the key. The word Gestalt is a. तो ये कहा गया है कि जो सिचुएशन का परसेप्शन है वो एक तरह से पूर्ण रूप से देखा जाता है। ठीक है, तो गेस्टाल्ट है, जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी होती है, इसमें पूछा है कि गेस्टाल्ट वर्ड क्या है। एक्चुअल में गेस्टाल्ट वर्ड का मतलब होता है कन्फिग्रेशन, या किसी चीज़ को आप ऑर्गेनाइज करते हैं एज ए होल ग्रुप। ठीक है, तो पूछा है कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में गेस्टाल्ट वर्ड कहाँ से लिया गया है। तो ये जो वर्ड है ये लिया गया है, जर्मन वर्ड है ये। और कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि कोलर हैं, कर्ट लेविन हैं, ये भी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं। साइको एनालिसिस ए सिस्टम ऑफ स्कूल साइकोलॉजी वाज प्रोपगेटेड बाय हुम। कि साइको एनालिसिस, जिसको मनोविश्लेषणवाद कहते हैं, यह किसके द्वारा प्रोपगेट यानी कि दिया गया था। तो ये दिया था सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ने जो है मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत दिया था। व्यवहारवाद का जॉन बी वाटसन ने। द कॉन्सेप्ट ऑफ इड, ईगो एंड सुपर ईगो वाज गिवन बाय हुम। तो जो इस कॉन्सेप्ट को भी सिगमंड फ्राइड ने ही दिया था। उन्होंने बताया था कि जो हमारा जो माइंड है उसमें एक तो 3 लेयर होती हैं, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। ठीक है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की 3 लेयर्स होती हैं। इसके अलावा जो इनको हमारे जो व्यवहार को, यानी कि जो हमारा एक तरह से व्यवहार है, बिहेवियर है, उसको जो बैलेंस करती हैं वो करती हैं इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो ये कॉन्सेप्ट सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड, साइकी और माइंड हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स। अभी मैंने बताया आपको कि जो हमारा साइकी माइंड है उसके कितने फॉलोइंग लेयर्स होती हैं। तो उसने सभी कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड तीनों को ही बताया है। तो ऑल ऑफ द एबव इसका सही आंसर होगा। द बेसिक फंक्शनल यूनिट्स ऑफ वंस कॉग्निटिव स्ट्रक्चर वर टर्म्ड एज स्कीमा बाय हुम। तो जो स्कीमा है, इस टर्म को किसके द्वारा टर्म को दिया गया था। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एक तरह से माना है कि फंक्शनल यूनिट्स हैं, तो इसको दिया था जीन पियाजे ने। और उन्होंने कहा था कि जो बच्चे की जो स्कीमाज होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले होता है देखा, पहुंचा,
पकड़ा और चूसा। ये जो हैं मैंने लिखे हैं, यही इन्होंने स्कीमा का नाम इनको दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट? करेक्ट पेयर बताना है कौन सा सही है। पीरियड बिटवीन द बर्थ एंड 2 ईयर्स, कि जो बर्थ और 2 साल के बीच के पीरियड को क्या कहते हैं? इन्फेंसी पीरियड, सही है। एडल्टहुड स्टेज, ये होती है 22 से 60 साल, ये भी एडल्टहुड 22 से 60 साल, ये 20 से 60 साल होती है, 20 से 60 साल। चाइल्डहुड स्टेज 3 to 12 ईयर्स, यह भी सही है। तो ये तीनों ही सही है। मिस प्रिंट हो गया है, जो 20 प्रिंट करना था, तो ऑल ऑफ द करेक्ट, इससे जो आंसर है ऑल आर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगेन बता रहा हूँ कि एडल्टहुड स्टेज 20 से 60 साल तक। Theory of cognitive development does not identify which of the following distinct stage of development according to जीन प्याजे। जीन प्याजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसमें उन्होंने किस स्टेज के बारे में डिस्कशन नहीं किया है। तो इन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में डिस्कशन किया है, जो है 2 साल तक। इसके बाद इन्होंने कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का भी डिस्कशन किया है, जो कि है 7 से 11 साल तक। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, जो कि 11 साल से एबव बताई गई है। पर ऑपरेशनल स्टेज नहीं है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है। प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जो कि 2 से 7 साल के लिए उन्होंने बताई है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा सेकेंड, ऑपरेशनल स्टेज नहीं, उन्होंने प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में डिस्कशन किया है। तो वहाँ टर्म को पूरा याद रखना है, प्री ऑपरेशनल स्टेज उनकी जो है सेकेंड स्टेज इन्होंने बताई थी। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रोपाउंडेड बाई। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है, जो थ्योरी थी मोटिवेशन पर रिलेटेड, वह किसके द्वारा दी गई? तो ये दी गई थी क्लार्क लियोनार्ड हल के द्वारा। ये एक साइकोलॉजिस्ट थे येल यूनिवर्सिटी में, और इस थ्योरी को इन्होंने 1943 में दिया, 1943 में दिया। थॉर्नडाइक एडवर्ड, एडवर्ड थॉर्नडाइक प्रोपाउंडेड लॉज ऑफ लर्निंग, इन्होंने लॉज ऑफ लर्निंग भी दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड, यह क्वेश्चन भी यूजीसी नेट में कई बार आया है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इन्होंने 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो इसलिए आंसर आएगा ऑल इंक्लूड्स, ये जितने भी हैं ये सब सही हैं। इवन पावलोव कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट विद विच एनिमल? He was a Russian psychologist and his theory is classical conditioning. इवान पावलोव ने अपनी जो थ्योरी है वह किस जानवर के साथ कंडक्ट की थी? तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि इन्होंने जो कंडक्ट की थी डॉग के साथ, कैट के साथ की थी E.L. थॉर्नडाइक ने। ठीक है, और चिंपांजी के साथ की थी कोलर ने, कोलर। ठीक है, ये याद रखने हैं। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।